सावा बीजेपी ने पीएम मोदी का आभार जताया। जीएसटी दरों में कटौती को लेकर आभार जताया गया। कुलगांव में डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी राज्यपाल मनोज सिन्हा पर निशाना साधा। कहा कि राज्यपाल ने राजमार्ग पर पड़े सड़े हुए सेबों के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला। उपराज्यपाल को नियमित किया जाना चाहिए क्योंकि उनका कार्यकाल पहले ही समाप्त हो चुका है। कुलगांव के दमहाल हंजीपोरा में डाक बंगले की रखी गई आधारशिला। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी और कैबिनेट मंत्री सकीना इत्तू ने रखी आधारशिला। सामाजिक आर्थिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। कैबिनेट मंत्री सकीना इत्तू ने पीडीपी पर साधा निशाना। बोली, पीडीपी ने भर्ती मामलों में जम्मू कश्मीर बैंक को लूटा। चिनानी में चल रहे मतदान केंद्रों की पुनः जांच और पुनः सत्यापन के मामले में विधायक बलवंत सिंह का बयान। कहा, चेनानी के 3 मतदान केंद्रों की पुनर्जांच और पुनर्सत्यापन चुनाव आयोग के मानदंडों के अनुसार किया जा रहा है। विपक्ष चुनाव आयोग की छवि धूमित करने की कोशिश कर रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट की ट्रिब्यूनल्स ने केंद्र सरकार के आदेश को बरकरार रखा। मिरवाइज की आवामी एक्शन कमेटी और जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर जारी रहेगा प्रतिबंध। जम्मू की विशेष एनआईए अदालत ने अप्रैल में हुए पहलगाम आतंकी हमले के मामले में अहम आदेश दिया। अदालत ने 2 आरोपियों की हिरासत 90 दिन की निर्धारित अवधि से आगे बढ़ाकर 45 दिन और बढ़ा दी। शोपियां पुलिस ने कुख्यात चोर पीएसए के तहत मामला दर्ज किया। आरोपी वसीम अहमद वानी को उधमपुर जेल भेजा गया। बनियाल से कटरा तक विशेष लोकल ट्रेनें शुरू। यात्रियों ने जताई खुशी। कहा, साल भर चलती रही सुविधा। त्राल में सेना द्वारा वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। घाटी की 22 टीमें भाग ले रही हैं। टूर्नामेंट का उद्देश्य युवाओं में खेल के प्रति प्रेम जगाना और नशे से दूर रखना। पुंछ में नवरात्रि की तैयारियां जोरों पर। प्राचीन कालिका मंदिर दुल्हन की तरह सजा। लोगों ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद आ रहे पहले नवरात्रि को लेकर पुंछवासियों में भारी उत्साह। बारामूला में सेना के रक्तदान शिविर का आयोजन। 60 सैन्यकर्मियों ने किया रक्तदान। दान किए गए रक्त का आपाती स्थिति पर उपयोग। अखनूर में जवाहर नवोदय विद्यालय में यूथ पार्लियामेंट का आयोजन। छात्रों ने पेश किया संसदीय कार्यवाही का संजीव मंचन। हंदवाड़ा पुलिस की नशे के खिलाफ कार्रवाई जारी। पुलिस ने ड्रग्स तस्कर मोहम्मद अकबर मलिक की संपत्ति कुर्क की। रामबन में आईआरपी ने विभिन्न सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में बच्चों को किताबें, स्कूल बैग और स्टेशनरी वितरित की गई। बिजनौर के सैदगढ़ में बीएसएफ ने निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया। करीब 152 मरीजों की जांच और आवश्यक चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराई गई। एसीबी की टीमों ने पुंछ से पटवारी को गिरफ्तार किया। पटवारी पर शाहपुर निवासी मोहम्मद फरीद से 15,000 रुपए की मांग करने का आरोप। बांडीपुरा में पीएम के जन्मदिन के उपलक्ष्य में वृक्षारोपण अभियान किया गया आयोजित। इस मौके पर जम्मू कश्मीर बीजेपी महासचिव अशोक कौल रहे मौजूद। आरसपुरा के कौले गांव में वार्षिक दंगल का आयोजन। जम्मू कश्मीर सहित अन्य राज्यों के पहलवानों ने लिया हिस्सा। जांजगीर में डिप्टी कमिश्नर राकेश कुमार ने स्कूलों का दौरा किया। स्कूल के बुनियादी ढांचे सुविधाओं का निरीक्षण किया। सांखो में वनस्पति विज्ञान अभियान का सफल आयोजन। बड़ी संख्या में छात्रों ने लिया भाग। हिमाचल में आज से बारिश में मिलेगी राहत। मौसम विभाग के मुताबिक 24 सितंबर तक भारी बारिश की संभावना कम। कुछ जिलों में हो सकती है हल्की बारिश। हिमाचल में मानसून में अब तक 427 लोगों की मौत, 46 लापता, 4,754 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। कंगना को काले झंडे दिखाने वाले मामले पर पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर का बयान। कहा, कंगना को काले झंडे दिखाना हिमाचली संस्कृति के खिलाफ। कुल्लू मनाली आपदा को लेकर पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर कांग्रेस सरकार पर हमला। का कांग्रेस का कोई बड़ा नेता या मंत्री नहीं लिया उन्होंने जायजा। केंद्र के साथ त्रासदी में हरियाणा, उत्तर प्रदेश और असम की बीजेपी सरकार ने भी मदद की। मंडी से पधर तक जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर लोग। बिशी नाला से लेकर नाला तक हाईवे जगह जगह क्षतिग्रस्त। चंबा के चौराहा में आपदा में अब तक 2 लोगों की मौत। करीब 283 घर और गौशालाएं क्षतिग्रस्त। नुकसान का आकलन करने में जुटा प्रशासन। बिलासपुर में भारी बारिश से जगह जगह पानी भरा। कई इलाकों में लोगों के घर पूरी तरह से तबाह हुए। कुल्लू में कंगना रनौत ने लिया बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा। साथ ही विक्रमादित्य सिंह पर साधा निशाना। का विक्रमादित्य सिंह अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। कुल्लू में कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा, राहुल गांधी हमेशा देश को शर्मसार करने वाले बयान देते। नेपाल में जेएनजी ने नेपोटिज्म सरकार को ध्वस्त किया। मंडी में भारी बारिश से करोड़ों का नुकसान। द्रंग में 400 मकान क्षतिग्रस्त। साथ ही बीजेपी ने सुक्खू सरकार पर आरोप लगाया। कहा, प्रशासन की अनदेखी से लोग भूखे सो रहे हैं।
ऊना हमीरपुर रोड पर थाना दास के समीप भारी भूस्खलन से मेजर रोड अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। हमीरपुर में भाजपा से वरिष्ठ प्रवक्ता राजेंद्र राणा ने सीएम सुक्खू पर निशाना साधा का जिस समय पूरा प्रदेश आपदा की मार झेल रहा है उस वक्त सीएम सुक्खू तो लंदन जाना है। कॉल लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह की शादी की तैयारियां तेज। विक्रमादित्य सिंह का निजी आवास हॉली लॉज सजा। 22 सितंबर को दूसरी बार दूल्हा बनेंगे विक्रमादित्य सिंह। पालमपुर में सुलह के चांदर गांव में पहाड़ी से निकल रहा दूध जैसा पानी लोगों की आस्था का बना केंद्र। दूर दूर से लोग देखने पहुंचे। लाहौल स्पीति में पुलिस ने चलाया नशा मुक्ति हिमाचल अभियान। युवाओं को नशे के खिलाफ किया जा रहा है जागरूक। नालागढ़ अस्पताल में गुरमत प्रचार ट्रस्ट की ओर से लगाए जा रहे लंगर के 3 साल पूरे। एसपी भीषण ठाकुर ने भी एक दिन का खर्च उठाया। जगत खाना ट्रस्ट की पहल से मरीजों को मुफ्त भोजन मिला। चंबा में रोजगार कार्यालय में रोजगार मेले की बड़ी भर्ती प्रक्रिया। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने लिया हिस्सा। 22 सितंबर को पांगी एजुकेशन ब्लॉक की भर्ती की जाएगी आयोजित। हमीरपुर के बड्डू चौक पर सीवरेज को लेकर स्थानीय लोगों में रोष। कहा खुले में सीवरेज बहने से पूरे इलाके में फैल रही गंदगी। मंडी में बीजेपी प्रवक्ता अजय ठाकुर का सुक्खू सरकार पर हमला। कहा केंद्र सरकार के मंत्री ग्राउंड जीरो पर जबकि प्रदेश सरकार के मुखिया विदेशी दौरे पर गए। हमीरपुर में कांग्रेस नेता दीपक शर्मा ने वोट चोरी पर राहुल गांधी के तथ्यों का दिया हवाला। वर्तमान मोदी सरकार को बताया वोट चोरी से कथित सरकार। कुल्लू में दशहरा उत्सव पर दिखेगा आपदा का असर। मुख्य छड़ी बरदार महेश्वर सिंह ने बताया देवी देवताओं का समागम सूक्ष्म रूप से मनाने को लेकर डीसी को पत्र लिखा गया। शिमला में डली के पास सेब से लदा ट्रक पलटा। ब्रेक फेल होने की वजह से हादसा हुआ। नालागढ़ में एक अस्पताल में डिलीवरी के दौरान महिला की मौत। परिजनों ने डॉक्टर पर लगाए लापरवाही के आरोप। बिलासपुर में बीजेपी ने चलाया सफाई अभियान। बीजेपी विधायक रणधीर शर्मा ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक महात्मा गांधी की जयंती तक सेवा पखवाड़े के रूप में मना रही। नूरपुर में जमीनी विवाद पर एक व्यक्ति पर हमला। घायल की हालत गंभीर। ऊना में एनएसयूआई ने उठाई छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग। बोले कि मांग पूरी नहीं हुई तो जल्द होगा आंदोलन। नाहन का कॉलर गांव आदर्श सोल गांव के लिए चयनित। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत लगाए गए सोलर पैनल। नाहन के मेडिकल कॉलेज में आयुष्मान और हिमकेयर कार्ड का मरीज नहीं उठा पा रहे लाभ। पेमेंट न होने की वजह से वेंडर इम्प्लांट सप्लाई पर लगाई रोक। नशा तस्करी के खिलाफ नूरपुर पुलिस की सफलता। कांगड़ा की अदालत ने एनडीपीएस के तहत दर्ज 2 मामलों में दोनों आरोपियों को सजा सुनाई।